जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कामदा एकादशी व्रत पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कामदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस साल 29 मार्च 2026 रविवार को व्रत रखा जाएगा। 29 मार्च 2026 रविवार एकादशी तिथि प्रारंभ 28 मार्च 2026 सुबह 8:45 से प्रारंभ, एकादशी तिथि समाप्त 29 मार्च 2026 सुबह 7:45 पर समाप्त। व्रत का पारण 30 मार्च 2026 सुबह 6:14 से सुबह 7:09 पर होगा। राधे राधे। चैत्र मास शुक्ल पक्ष कामदा एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला और हर मनोकामना को पूर्ण करने वाला माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और कथा सुनने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं। प्राचीन समय की बात है, भोगीपुर नामक एक समृद्ध नगर था जहाँ पुंडरीक नाम के राजा का शासन था। उनके राज्य में धन, वैभव और सुख समृद्धि की कोई भी कमी नहीं थी। उस नगर में गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं निवास करते थे। इन्हीं में ललित और ललिता नामक एक गंधर्व दंपति भी रहता था जो एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे। वे एक पल भी अलग नहीं रह पाते थे। एक दिन राजा पुंडरीक की सभा में ललित गान कर रहा था, लेकिन गाते समय अचानक उसे अपनी पत्नी ललिता की याद आ गई, जिससे उसका मन विचलित हो गया और उसके सुर बिगड़ गए। सभा में उपस्थित कर्कट नामक राजा ने राजा को इसका कारण बता दिया। यह सुनकर राजा अत्यंत क्रोधित हो गए और बोले, तू मेरी सभा में होकर भी अपनी स्त्री का ध्यान करता है, इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। मैं तुझे राक्षस बनने का श्राप देता हूँ। राजा के श्राप से ललित तुरंत एक भयानक राक्षस में बदल गया। उसका शरीर विशाल हो गया, मुख से अग्नि निकलने लगी और वह जंगलों में भटकने लगा। अपनी इस स्थिति को देखकर उसकी पत्नी ललिता अत्यंत दुखी हो गई। वह अपने पति के पीछे पीछे जंगलों में भटकती रही और उसके उद्धार का उपाय पूछने लगी। भटकते भटकते वह एक दिन श्रृंगी ऋषि के आश्रम पहुंची। उसने मुनि को पूरी घटना सुनाई और अपने पति को श्राप से मुक्त करने का उपाय पूछा। ऋषि ने कहा, हे पुत्री, शीघ्र ही कामदा एकादशी आने वाली है। यदि तुम सच्चे मन से इस व्रत को रखकर उसका पुण्य अपने पति को अर्पित करोगी तो वह श्राप से मुक्त हो जाएगा। मुनि के बताए अनुसार ललिता ने पूरे श्रद्धा भाव से कामदा एकादशी का व्रत रखा और द्वादशी के दिन भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हुए व्रत का फल अपने पति को समर्पित कर दिया। उसके तप और श्रद्धा के प्रभाव से ललित तुरंत राक्षस योनि से मुक्त होकर फिर से सुंदर गंधर्व बन गया। इसके बाद दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक स्वर्गलोक को चले गए। सच्ची श्रद्धा और व्रत की शक्ति से बड़ा संकट भी दूर हो गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसी प्रकार की कथा को आगे श्रवण करने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।